क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई। ओमेयाद यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके के आकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर तक फैले थे। घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती, रात को चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। वे अपनी सभाओं में कहते, हम जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी शक्ति दिखाते और बुजुर्ग गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वह समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। जवान वादी के दरमियान खड़े होकर कहते, देखो हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे। जब दूर से तूफान आता दिखता तो हंसकर कहते, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगा। उन्हें नहीं पता था कि आने वाली हवा उनकी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं, उनकी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों में मिलते हैं। उनके दरवाजे इतने ऊंचे कि एक घोड़ा और सवार सीधा अंदर जा सके। उनके पत्थर के बर्तन इतने बड़े कि उनमें पूरा खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। आद बोले, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन गुरूर भरे दिलों में नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, महलों और दरवाजों पर जाते। सरदार हंसकर कहते, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। बच्चे उनकी आवाज का मजाक उड़ाते। एक दिन वे उनकी असेंबली में गए। सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद ने कहा, अल्लाह की कुदरत देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। सरदार हंस पड़े, अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी आवाज सुनाई दी, न बादल न बिजली, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। लोग बोले, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हूद ने कहा, यह रहमत नहीं, तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, सिर्फ जानवर बेचैन हुए। लोग हंस पड़े, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया, 3 साल बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। पहले साल बोले, मामूली मसला है। दूसरे साल प्यास ने जुबानें सुखा दी। तीसरे साल हंसी, फक्र, सब खत्म। जब लोग हूद के पास आए उन्होंने रोया नहीं, बस कहा, अब अजाब करीब है। फिर एक दिन 3 बादल दिखाई दिए, लाल, सफेद और काला। अल्लाह का फरिश्ता पुकारा, कौमे आद, इनमें से एक चुनो। सरदार बोले, काला बादल, उसमें पानी है। उन्हें क्या पता कि उसमें रहमत नहीं, कहर था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई। लोग नाचने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वह बारिश नहीं, अजाब का तूफान था। पहला झोंका, धूल, पत्थर उड़ गए। दूसरा, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए। तीसरा, इंसान हवा में उछलने लगे। उनके महल, उनकी शान, उनके बाग, सब हवा में बिखर गए। 7 रात और 8 दिन तूफान चलता रहा। आसमान गरजता, जमीन कांपती रही। जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था, रेत का समंदर और गिरे हुए तने। लेकिन जो लोग हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों की एक गाड़ में पनाह दी गई। हूद ने कहा, रब, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। जब वे तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वही लोग थे जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर ईराम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर कि इज्जत ताकत से नहीं, अल्लाह की इताअत से मिलती है। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी चाहते हो।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है कि जब इंसान गुरूर करता है और जुल्म करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है।